दें, जवाब दें। शौक साहब आप जवाब दें, माफी मांगेंगे, आप दें जवाब। भाई पहली बात तो ये है कि मैं आज भी ये कहता हूं कि हुकूमत इनकी है ना। अब हम बेशक वो जालसाजी के जरिए फॉर्म 47 की है, ये पपेट्स है, करे ना, बनाए। आपको अब 9 मई की बात की, हमने कहा बनाए जुडिशियल कमीशन, बनाए, उसको लाइव दिखाएं कौम को, जो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आगे चलें। आपने कहा जी फलां पे हमला हुआ, फलां पे हमला हुआ। भाई आज तो आपकी, फिर मैं कह रहा हूं जालसाज वाली हुकूमत है, बनाए आप लेके जाए कल सुप्रीम कोर्ट में। आपने मियां नवाज शरीफ का नाम लिया, आपने मोहसिन बेग का नाम लिया, आपने एहसन इकबाल साहब का नाम लिया। गलत हुआ, जिसने भी किया मैं सीधे अल्फाज में मजम्मत करता हूं। लेकिन ये आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अगर आपके दिल में इतना दर्द होता या एहसास होता तो आबिद शेर अली भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमको दहशतगर्द नहीं है। 1 साल जो कुछ हमारे साथ हुआ है, आपने उसके ऊपर कोई बयान दिया? आपने उसको कंडेम किया? शौकत बसरा के घर की चादर का तकद्दुस पमाल हुआ, मेरी माँ बहन बेटी को जेलों में रखा गया। साहब उन्होंने किया तो है, आबिद साहब ने कहा गया कि ये तो दहशतगर्द हैं, कारोबार बंद किए गए। गुजारिश सुन लेना मंसूर भाई, मैं तो कहता हूं कि ये क्या पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे? इनने 1 साल जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, ये मार्शल के दौर में नहीं हुआ। इससे बुरे हालात के आपने, जिसने पीटीए का नाम लिया, जिसने इमरान खान का नाम लिया, उसके खिलाफ आपने उसको दहशतगर्दी के पर्चों में बुक कर दिया। आपने हमारे घर तोड़ दिए। तो कहां थे ये मुस्लिम लीग? क्यों उन लोगों ने उस वक्त कंडेमनेशन नहीं की? आज भी मैं कह रहा हूं, आज तो इनकी हुकूमत है, तो बताएं का पंजाब में क्या हो रहा है? हमने 4 रैली निकाली है, सवाल ले ले। जिसने रैली निकाली उसको मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। साहब सवाल तो ले ले। शौकत साहब सुने मेरी बात। चौरी परवेज लाई साहब पर सर सुने तो सही। शौकत साहब, चौरी परवेज लाई साहब को डाल दिया गया। शौकत साहब सवाल सुन लें। आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं तो लाहौर बैठा हूं, आपके सामने आबिद शेर अली साहब बैठे हुए हैं और वो इस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या करें वो बताइए। तो भाई मैंने कब कहा आप मजम्मत? भाई मंसूर अली खान साहब, आप इस बात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, अब आप कत्ल करने के लिए आप नया मॉडल अपना लिया कि ये तो जाहिर है जेलें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कारोबार भी खत्म कर लिए, नहीं डरे नहीं झुके। अब ये करो कि शौकत बसरा टीवी चैनल पे आ रहा है, ये बड़ा बोलता है, इसकी जुबान बंद कर दो, इसके ऊपर ख्वाजा सराओं पे हमला करवा दो। मैं कहता हूं हमें ये बताएं ना कि रऊफ हसन साहब का कसूर क्या है? क्या वो दहशतगर्द है? शौकत साहब अभी तहकीकात नहीं हुई। मेरी अर्ज सुन लीजिए, अभी तहकीकात नहीं हुई, आपने किस तरह कह दिया ख्वाजा सराओं से हमला करवा दो? आपके पास सबूत है कि किसी ने ख्वाजा सराओं को हायर किया? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। बताइए। ख्वाजा सराओं के साथ रऊफ हसन साहब की लड़ाई क्या है और ये मॉडल क्या है? समी जो एंकर थे उनको किससे मार पड़वाई गई? ख्वाजा सराओं से। आज रऊफ हसन साहब को मैं अभी फिर कह रहा हूं आपको, अगली जो शॉट में शौकत बसरा की अगर बारी आएगी ना, ख्वाजा सरा की जगह और बदमाश होंगे। उसका वजह सिर्फ एक है यार, शौकत बसरा की जुबान। शौकत साहब गुजरांवाला में भी तो एक वाकया पेश आया था ना, डरा के धमका के पर्चे मुकदमे। सर सुन ले ना, सर सुन ले, मुझे बताएं साफियों का क्या कसूर है? यार शौकत भाई बात तो सुन ले, बात सुन ले। पुलिस नहीं, ये काला कानून है। आबिद शेर अली भाई को मैं एक बात कहूंगा, गुजारिश सुने मेरी, कि ये वक्त सदा एक जैसे नहीं रहते। आज आप लोग अगर इसके बेनिफिशियरी हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, उन पर कातलाना हमले हो रहे हैं, और बजाय इसके कि आप खुलकर सामने आए, मुझे बताएं ना अभी तक क्या पैगाम आया? जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है ना, वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बराबर होता है। बताएं कहां है शहबाज शरीफ साहब का बयान? कहां है मोहसिन नकवी साहब का बयान? क्या इस पे सुओ मोटो लिया गया? और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में अभी अस्पताल के अंदर है। और नहीं भाई, कोई जिंदगी मौत की कश्मकश नहीं है, खुदा के लिए शौकत साहब इस तरह की बात ना करें ना। ये सर वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, सर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, इस तरह की बात ना करें। मैं एक बात कह के आगे चलता हूं, मैं एक बात कह के आगे चलता हूं मंसूर अली खान, ये ट्रेंड मैं आपको बात बताऊं, ये जुबान बंदी, ये डराओ, ये झिकाओ, आप लोगों को शायर का, मैं चले छोड़ दे रऊफ हसन साहब, तो हम तो पीटीआई वाले हैं ही दहशतगर्द ना, हम तो आजकल पाकिस्तानी नहीं है। ये शायर का क्या कसूर था बताएं ना मुझे। चले छोड़ देते हैं सबको। शायर को किसने उठाया है? मुझे आप करें मत। उसकी मिसेज ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वहां पे हाई कोर्ट में, आप वो चला सकते हैं? मैं आबिद साहब इतनी है मंसूर अली खान। सर मैं सवाल रखता हूं ना, मैं आबिद साहब के सामने सवाल रखता हूं। जी आबिद साहब, मैं मंसूर भाई अगर इजाजत दें मैं 1-2 बातें कर लूं। करें सर, करें। मैं अपने भाई की ये माशाल्लाह अच्छी स्पीच कर लेते हैं। अच्छी स्पीच उस वक्त होती जब जुवेद लतीफ साहब को उठाया गया,
रात के 12 बजे सुन लेना एक बात क्या आज आपकी हुकूमत है ना, आप प्रूव करें भाई, कौन मुलव्वस था? सुन ले जी प्लीज। उस वक्त ये जनरल फैज हमीद की दुआओं से और उनकी कोशिश से इक़्तिदार में आए थे। पकड़े जनरल फैज को लेना भाई जी, हुन पकड़ो बाजवा साहब नु। अब जनरल भाई करो हिम्मत, गल कर ली बाजवा साहब नु तो फैज जवेद लतीफ को पकड़ा, रात 12 बजे हनीफ अब्बासी को सजा दी, ड्रग का केस राना सनाउल्लाह पर डाल दिया। ये हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, जान अल्लाह को देनी है तो ये है वो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो बसरा साहब आप सियासी वर्कर हैं, मैं इस पर कोई दो राह नहीं रखता। मुझे पता है, मैंने पीपल्स पार्टी के दौर में हमने उस वक्त इकट्ठे आपने स्ट्रगल की थी, हम नून में थे, फिर जाहिर है पता नहीं क्या मामला हुए। चले ये आपका ज़ाती मामला, मैं ज़ाती बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कतई नहीं कहूँगा कि अगर आपका 12 मई से ताल्लुक़ नहीं है, मैं कंडेम करता हूँ। अगर आपके कोई अरेस्ट करेगा मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। ये सियासी वर्करों के ऊपर तशद्दुद की पॉलिसी को, जब आपकी हुकूमत होती है, आपको चाहिए कि जी हमने जो किया नून लीग के साथ, जो हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ माजी में किया, जो हमने महमूद अचकज़ई को गद्दार कहा माजी में, आप माफी मांगे उसकी। आप कौम से माफी मांगे। आबिद साहब एक बात बताएं, कंटेनर पे आबिद भाई एक मिनट, खान साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट दे दें मुझे। चलें, ले चुनरी पहनकर आपने महमूद अचकज़ई को आपने गद्दार रखा, मुल्क का दुश्मन का। अब आप उसके साथ खड़े, माफी मांगे उससे। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो जुबान इस्तेमाल की, मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आज आपको उनकी जरूरत है, आप उनसे माफी मांगे। आपने हर पॉलिटिकल साथी जो आपके खिलाफ था, आप उसकी जुबान बंदी करते थे, आप माफी मांगे। आप ये नहीं कर सकते शौकत बसरा साहब, मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू। आप जब इक़्तिदार में आते थे, आए जनरल फैज हमीद की ब्लेसिंग के साथ, बाजवा साहब की ब्लेसिंग के साथ, मेरे लीडरशिप को अंदर करवा कर, चंद जजेस को साथ मिलाकर हमारी लीडरशिप को, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता था। आप उस वक्त कहते थे सब कुछ अच्छा है। आप कहते थे, आपके लीडर ने कहा, इमरान खान ने कहा कि मैं जनरल फैज को कहता था, वो एक मेजर के जरिए असेंबली चलाता था, वो एक मेजर के जरिए पार्लियामेंट को भेड़ बकरी बनाता था, वो एक मेजर के जरिए उस वक्त की सेनेट के वोट डलवाकर आपका वो। भाई मेरे माफी मांग लेना कौम से। चले माफी आपने गलत किया, माफी मांगे, ताकि आप कहेंगे जी हम वादा करते हैं कौम से कि आइंदा ये जुर्म नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आपने जो किया उसकी माफी मांगे। आपने जनरल फैज हमीद के और बाजवा के कंधों पर आकर हमारा आपने सियासी कत्ल करने की कोशिश की, आप माफी मांगे कौम से। आबिद भाई, आपने साकिब निसार के साथ मिलकर, एक ब्रेक, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ मिलकर, जस्टिस बंदयाल के साथ मिलकर, तीनों फिरौनों के साथ मिलकर आपने मेरे लीडरशिप नवाज शरीफ के साथ, अब कौन से माफी मांगे। आप कहें जी कि ऐसा हम गनौना जुर्म आइंदा नहीं करेंगे, चले मैं किसी के कंधों पर बैठकर अपने सियासी दुश्मनों को नहीं कुचलेंगे। माफी मांगे आप कौन से। बराबर आबिद साहब, आप तुझी टाइम बराबर लेना, मैं आराम ना सुनाऊंगा टाइम देना। लेकिन शौकत बसरा साहब, आपने मेरे साथ मिलकर, आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी मिलकर, हमने जनरल मुशर्रफ की मुसीबतों का मुकाबला किया। हमने जनरल मुशर्रफ के मुकाबला किया। हमने एक आबिद साहब ब्रेक लेनी है सर। सर ब्रेक का कहा जा रहा है आबिद भाई, ब्रेक। उस वक्त भी नहीं घबराए ब्रेक सर, हम जनरल फैज के दौर में भी नहीं घबराए। चले मैं एक ब्रेक ले लूं।